जिसे वाकई ये सलीक़ा आता है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाए, उसके लिए ये शेर भी मैं पढ़ सकता हूँ कि उसको सुन लूँ तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, उसको सुन लूँ तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, जाने किस धुन से वो लफ्ज़ों को अदा करता है। ये शख्सियत है जनाब इखलाक डॉक्टर इखलाक हरगामी साहब की कि कैसे कैसे ज़ाविये से वो शेर कहते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हीं के 4 मिसरों से उन्हें ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि भूल बैठा है तेरा चाहने वाला तुझको, भूल बैठा है तेरा चाहने वाला तुझको, गिफ्ट का कोई भी पैकेज नहीं आने वाला, और इतनी हसरत भरी नज़रों से मोबाइल मत देख, अब तेरे वास्ते मैसेज नहीं आने वाला। इन अशार के साथ इस्तक़बाल करते हैं मुनफरिद लबो लहजे के शायर जनाब डॉक्टर इखलाक अहमद इखलाक हरगामी साहब को, और मैं उनसे गुजारूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से महफूज करें। हज़रात गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खुशतर रहमानी साहब को। इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई, बहुत काविशें रहीं उनकी और रहती हैं। बज़्म उर्दू यूँ ही नहीं दूर दूर तक जानी और पहचानी जाती है, उनकी मेहनतों का समरा है जिसकी वजह से बज़्म उर्दू दूर दूर तक अपना नाम कमा रही है। अर्ज़ करता हूँ 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करूँगा। हाज़िर किया है कि दिलों में रखते हैं हिंदी को रूह की सूरत, हम इस ज़बान को उर्दू की जान कहते हैं। दिलों में रखते हैं हिंदी को रूह की सूरत, हम इस ज़बान को हिंदी की जान कहते हैं। और ये एक रंग बिरंगे गुलों का है गुलदस्ता, ये एक रंग बिरंगे गुलों का गुलदस्ता, इसी को दोस्तों हिंदुस्तान कहते हैं। है एक रंग बिरंगे गुलों का गुलदस्ता, इसी को दोस्तों हिंदुस्तान कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये रंग बिरंगे गुलों का गुलदस्ता है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग इसमें कांटे रखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मिसरे समाप्त करें डॉक्टर साहब, देखिएगा मंजर भाई, समाप्त करें कि रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है। रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है, चमन की पासदारी का हुनर शजरे में शामिल है, और वतन के साथ गद्दारी कभी कर ही नहीं सकते, वफादारी मुसलमानों की डीएनए में शामिल है। बहुत मोहब्बतें। रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है, चमन की पासदारी का हुनर शजरे में शामिल है, और वतन के साथ गद्दारी कभी कर ही नहीं सकते, वफादारी मुसलमानों के डीएनए में शामिल है। वफादारी मुसलमानों के डीएनए में शामिल है। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक लफ्ज़ है जो यहाँ पर मेरी उम्र या मेरी उम्र से ऊपर के लोग हैं वो बचपन में सुना करते होंगे, लेकिन मैंने तो 40 साल से नहीं सुना, 35 साल से उसको नज़्म करने के, खोया हुआ लफ्ज़ फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की है। समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि जो एक नाव बनाई थी हमने कागज़ की, जो एक नाव बनाई थी हमने कागज़ की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं। जो एक नाव बनाई थी हमने कागज़ की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं, और हकीकतों की ज़मीनों पे आ गए हैं हम, उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। जो एक नाव बनाई थी हमने कागज़ की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं, और हकीकतों की ज़मीनों पे आ गए हैं हम, उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। उड़न खटोला, देखिए बुजुर्गवार जितने मेरी उम्र के या मुझसे ऊपर के हैं उनको मज़ा आया ये लफ्ज़, वाकई शायद 40 साल के बाद ही हमारे कानों तक पहुंचा हो कि हकीकतों की ज़मीनों पे आ गए हैं हम, उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। 4 मिसरे उसके बाद गज़ल कि जुनूने इश्क से बढ़कर बदन पाने की शिद्दत है। ये कड़वी सच्चाई हमारे समाज की मैं सामने रखना चाहता हूँ। इस जुनूने इश्क से बढ़कर
बदन पाने की शिद्दत है, कोई समझाए हमको ये हवस है या मोहब्बत है। जुनूने इश्क से बढ़कर बदन पाने की शिद्दत है, कोई समझाए हमको ये हवस है या मोहब्बत है। और जनाबे कैस ने तो दूर रहकर दिन बिताए थे, ये लैला को भगा ले जाने वाली किसकी सुन्नत है। जुनूने मोहब्बत, जुनूने इश्क से बढ़कर बदन पाने की शिद्दत है, कोई समझाए हमको ये हवस है या मोहब्बत है। और जनाबे कैस ने तो दूर रहकर दिन बिताए थे, जनाबे कैस ने तो दूर रहकर दिन बिताए थे, ये लैला को भगा ले जाने वाली किसकी सुन्नत है। गज़ल का मतलब समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, वो चाहता है बने आसमान शीशे का। बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, वो चाहता है बने आसमान शीशे का। और ये चंद हाथ ये पत्थर मिटा न पाएंगे, ये चंद हाथ ये पत्थर मिटा न पाएंगे। बहुत बड़ा है यहाँ ख़ानदान शीशे का, ये चंद हाथ ये पत्थर मिटा न पाएंगे। बहुत बड़ा है यहाँ ख़ानदान शीशे का। और शेर समाप्त करें कि मैं तेज़ धूप से खुद को बचाने पहुँचा था, मैं तेज़ धूप से खुद को बचाने पहुँचा था, नसीब देखो मिला साहिबान शीशे का। मैं तेज़ धूप से खुद को बचाने पहुँचा था, नसीब देखो मिला साहिबान शीशे का। और ये शेर नज़्म करता हूँ मैं, अभी जी देखिएगा आप भी समाप्त करें कि हसीन चाँद से चेहरे को रूबरू रखकर, हसीन चाँद से चेहरे को रूबरू रखकर, वो आज तोड़ गया है गुमान शीशे का। हसीन चाँद से चेहरे को रूबरू रखकर, वो आज तोड़ गया है गुमान शीशे का। और मेरे कबीले का सरदार जब हुआ अंधा, सुनिएगा शेर, कि मेरे कबीले का सरदार जब हुआ अंधा, मिटा कबीले से हर एक निशान शीशे का, मिटा कबीले से हर एक निशान शीशे का। और करोड़ों लोगों के सर पर नहीं है छत, लेकिन मज़ा लीजिएगा शेर का डॉक्टर साहब, कि करोड़ों लोगों के सर पर नहीं है छत, लेकिन बना रहा है वो हिंदुस्तान शीशे का। करोड़ों लोगों के सर पर नहीं है छत, लेकिन करोड़ों लोगों के सर पर नहीं है छत, लेकिन बना रहा है वो हिंदुस्तान शीशे का। और हुजूर आपने कागज़ के फूल रखे हैं, देखिएगा साहब, हुजूर आपने कागज़ के फूल रखे हैं, कहाँ से लाए महक फूलदान शीशे का। हुजूर आपने कागज़ के फूल रखे हैं, कहाँ से लाए महक फूलदान शीशे का। और मक्ता समाप्त करें कि सदाकतों की शहादत के नाम पर इखलाक, सदाकतों की शहादत के नाम पर इखलाक, कदम कदम पे हुआ इम्तहान शीशे का। बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, वो चाहता है बने आसमान शीशे का। करोड़ों लोगों के सर पर नहीं है छत, लेकिन बना रहा है वो हिंदुस्तान शीशे का। बस।